आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली बहुत ही आम लेकिन दर्द भरी समस्या के बारे में, जिसे डिस्मेनोरिया यानी कष्टावर्त कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म के दौरान होने वाले असहनीय दर्द की। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रही हैं या आपका कोई जानने वाला इस समस्या से जूझ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो आप लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिस्मेनोरिया यानी मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द। ये दर्द मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर 2 से 3 दिनों तक रह सकता है। कई बार ये दर्द इतना तेज होता है कि महिलाएं अपनी डेली लाइफ का नॉर्मल काम भी नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि डिस्मेनोरिया यानी कष्टावर्त होता कितने प्रकार का है, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला, जिसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी प्राथमिक कष्टावर्त कहते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जो ज़्यादातर किशोरियों या जो युवा महिलाएं होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। और ये एक नॉर्मल कंडीशन है। जब पेशियों का संकुचन होता है तो उस टाइम पे पीरियड के दौरान पेन होता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसको हम लोग प्राइमरी मेनोरिया बोलते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि सेकेंडरी मेनोरिया यानी कि द्वितीय कष्टावर्त क्या होता है, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है और उसकी वजह से दर्द होता है। तो इस प्रकार का जो पेन होता है वो नॉर्मली ठीक नहीं होता जब तक जिस बीमारी की वजह से आपको पीरियड का पेन हो रहा है वो ठीक ना हो जाए। ये बीमारियां कुछ ऐसी हो सकती हैं जैसे आपको एंड्रोमेट्रियोसिस है या फाइब्राइड्स है या फिर आपको पेल्विक का इन्फ्लामेटरी डिजीज है, यानी कि आपके यूटीआई में कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब की वजह से भी ये पेन हो सकता है और ये पेन जल्दी ठीक नहीं होता, तो इसको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्मेनोरिया के लक्षण क्या होते हैं। तो ऐसे में आपको आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। कई बार ये दर्द तेज या धीमा हो सकता है। कमर में लगातार दर्द बना रहता है। सर दर्द होता है। आपको थकान, कमजोरी लगी रहती है। कई बार दस्त की शिकायत हो जाती है। कई बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जी मचलाता है, उल्टी हो सकती है और साथ में मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये डिस्मेनोरिया के हो सकते हैं। ये सभी लक्षण पीरियड शुरू होने से 1 दिन पहले या उसी दिन दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ ये कम होते जाते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कारण क्या होता है डिस्मेनोरिया का। जैसे मैंने पहले बताया कि इसके टाइप 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से इसका अगर मैं कारण की बात करूं तो एक तो नॉर्मल कंडीशन में जो दर्द होता है वो क्यों होता है। तो जब भी आपके यूटेरस की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो उनके सिकुड़ने की वजह से उनसे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली पेन का कारण होता है। ये किसी भी प्रकार के पेन का कारण होता है, तो कष्टावर्त में भी ये पेन का कारण होता है। कई बार पेशियां बहुत तेजी से सिकुड़ती हैं, ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बनने की वजह से आपको पेन की शिकायत होती है। तो एक नॉर्मल कंडीशन की चीज़ है कि नॉर्मल कंडीशन में आपको दर्द हो रहा है, भले ही तेज दर्द हो रहा है, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि कष्टावर्त की समस्या होती है और ठीक नहीं हो रही है, तो इसका रीज़न क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी जो आपको हो सकती है। तो ऐसे में एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, फाइब्राइड्स हो सकती है, या जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकता है, चाहे यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है, यूटेरस में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये जो दर्द होता है बहुत तेजी से होता है और ज़्यादा दिन तक टिका रहता है, यानी जल्दी ठीक नहीं होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्मेनोरिया का जो पेन होता है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि कुछ घरेलू उपचार हैं जिसका प्रयोग करके अपने पेन को कम कर सकते हैं अगर किसी बीमारी की वजह से पेन नहीं हो रहा है तो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है सिकाई का। आप गर्म पानी की थैली से अपने पेट के निचले हिस्से की सिकाई कर सकती हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपकी मसल्स होती हैं, जो टाइट रहती हैं, इनमें जो स्टिफनेस होती है वो रिलैक्स हो जाती हैं और उनके रिलैक्स होने की वजह से जो पेन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो सिकाई करने से आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप मेडिटेशन और योगा भी कर सकती हैं। कुछ विशेष प्रकार के योगा होते हैं जो आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं,
जैसे भुजंगासन होता है, बालासन होता है, तो ये सब अगर आप करते हैं तो उससे आपको फायदा ये मिलता है कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और आपका जो पेन हो रहा होता है वो धीरे धीरे ठीक होता है। इसके साथ में पीरियड के टाइम में आपको अदरक और हल्दी की चाय बनाकर पीना चाहिए, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि आप में जो मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करती हैं, उनमें जो इन्फ्लामेशन होता है उसको डाउन करती हैं, जिससे भी पेन आपका ठीक हो सकता है। इसके अलावा आपको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, जैसे जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पेन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर मान लो आपको किसी समस्या की वजह से हो रही है, यानी आपको कोई बीमारी है, आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि इस कंडीशन में एलोपैथिक मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। दोस्तों ऐसे में डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं वो मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कई बार डाइसाइक्लोमीन प्लस पैरासीटामॉल का कम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है, पर मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमीन का कम्बिनेशन सबसे अच्छा कारगर होता है। अब मान लो अगर दर्द ठीक नहीं होता तो इसके अलावा हम लोग हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड 10 mg देते हैं, कोई भी ब्रांड दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम इसको दिया जाता है। मान लीजिए अगर टैबलेट से दर्द ठीक नहीं होता तो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेन ठीक नहीं हो रहा है और आप नॉर्मल घरेलू उपचार कर चुकी हैं तो आपको डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए, कोई फीमेल डॉक्टर या कोई इससे रिलेटेड आपका डॉक्टर हो, उनसे बात करिए। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि मेडिसिन खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर इमरजेंसी है तो ये सारी मेडिसिन आप रख सकते हैं, इसको ले सकती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कस्टावर्थ यानी डिस्मेनोरिया के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।